पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा का रथ बनकर तुमने सर्वस्व किया कुर्बान। लुप्त हो चुका था सदियों से किया प्रत्यक्ष वही फिर ज्ञान। हो परम श्रद्धे तेजस्वी तुम, उच्च कोटि के ज्ञानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। तमो प्रधान जगत सारा जब बना था दुखों का जंगल। शक्ति सेना ऐसी बनाई, कर दिया जंगल में मंगल। कल बदल के रख देना है विश्व को, ऐसी मन में ठानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, बाबा की श्रीमत मुरली के माध्यम से मिलती है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया तुम्हें गफलत में डाल देगी, धोखा दे देगी। और ये आँखें फिर धोखा देने का कार्य करती हैं। माया इनसे विकर्म कराती है। इसीलिए हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए। तुरंत अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि हम माया के वशीभूत तो नहीं हो रहे हैं। 16 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यह आँखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झंगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं।
यह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। या आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात योग का अर्थ है याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है। इसीलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो कब बाबा पूरी करता है? अगर हम बाप की आज्ञा पर चलते हैं। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसीलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हैं।
एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा, क्योंकि भारत में माताओं की मान्यता ज़्यादा है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्टी वर्दी विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए। यहाँ से कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी उच्च चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं, तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। एक दफे दिवाला निकल जाता है तो उसके कुछ सालों के बाद फिर से उसी तरह खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर उच्च पद पा न सके। दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं। दिवाले में है। यहाँ उच्च पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। ऊपर से एकदम नीचे गिरेंगे। कैसे? चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे सो चकनाचूर। हाँ, हम चढ़ रहे हैं तो प्रेम की धारा में बह रहे हैं, लेकिन अगर वहां से गिरे तो हड्डियां सब चकनाचूर हो जाएंगी। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं। दिवाले में है। यहाँ उच्च पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उनमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है।
बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अगर कोई भी विकर्म करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उच्च चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगाओ किससे? स्वर्ग से। मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योगिक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाएं, यह तो ठीक है, भला याद किसको करें? शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितना बारी यह चक्कर लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। यह ज्ञान देवताओं की तो सुनना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसीलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता, कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते?
इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा, हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है, तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी पाएं। थोड़ा भी ज्ञान सुना है तो शिवालय में जरूर आएंगे, भले फिर कितना पद कैसा भी उन्हें मिले। फिर पद भल कैसा भी पाएं, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी उच्च पद नहीं है। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना। मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदम पति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदम पति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदम पति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह उच्च पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा पूछते हैं कि उच्च पद पाना है तो हाथ उठाओ, तो सब हाथ उठा देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं, औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाएं। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है। तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए।
पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊँगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊँगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झटवार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झंगमुई की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। अगर कोई बात होती है तो बाबा को सुनाओ, लेकिन आपस में वातावरण नहीं बनाना चाहिए। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं है। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरते हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यम सुजाम्याम। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, बाबा का इस सृष्टि पर आना होता है और आकर बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति से विचार सागर मंथन करो और टाइम देना चाहिए। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए,
तुम अपना कल्याण कर सकेंगे, इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा ने समझाया है, ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है। अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित रह, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने स्वीट सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। ओम शांति। आज का कदम है, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। ब्रह्मा बाप सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान हैं, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा
सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा की स्मृति में बैठेंगे। आज हम बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। अभी तक हमने बाबा के साथ रूह रिहान करी, फरिश्ता रूप स्थिति में रहकर सारे विश्व का चक्कर लगाया। अब हम बिंदु रूप स्थिति का आज अनुभव करने जा रहे हैं। आज का महावाक्य है, मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। स्वमान है, मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। ओम शांति। और वो है बीज रूप बिंदी बाप। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कैसी विडंबना है ये, जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को अब अपने असली घर को लौटना है। मुझे अशरीर ओम शांति शांति। शांति। से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
सुख को, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। के खुदा ने मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का